शरीर के सभी रोगों के लिए दिल्ली या चंडीगढ़ क्यों जाना, आरटीओस है ना, नियर ताऊ देवी लाल पार्क, जीटी रोड, पानीपत। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। तो इस समय हम पहुंचे लघु सचिवालय में। अभी थोड़ी देर पहले ये महिला हमारे साथ बैठे, इनका फ़ोन आया हमारे पास कि इनके साथ किसी पुलिस वाले ने 420 की है और ये लोग अपनी दरख्वास्त एसपी ऑफिस में देने के लिए आए हैं और ये चाहते हैं कि मीडिया के जरिए इस बात का खुलासा भी किया जाए ताकि जो 420 करने वाले हैं उनको जो वाजिब सज़ा है वो मिल सके। तो आइए, महिला हमारे साथ है, उनसे जानना चाहेंगे। जी, पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम? मेरा नाम कमलेश। कमलेश जी, आपने अभी फ़ोन किया था तो आपने बताया था कि 420, किस तरह की 420 हुई आपके साथ? ऐसा है जी, मैं घर पे नहीं थी जी। मैं कहीं बाहर गई हुई थी, तो मेरे बेटे के खिलाफ उन्होंने झूठा केस लगाया हुआ है। किसने लगाया हुआ है? सफीदों में है, यहाँ पे नहीं। अच्छा। झूठा केस लगाया हुआ, तो पुलिस वाला ना कोई नोटिस ना कुछ नहीं, जिसने केस किया है कोर्ट केस है, जिसका कोर्ट में केस किया है जिसने, वही आदमी मेरे घर पे आके मेरे घर की तलाशी ली। उन्होंने मेरे बेड सब बखेर रखे, सब चेक किया है। उसमें से मेरे सोने के कुछ थोड़े बहुत 2 अंगूठी 2 जोड़ी बालियाँ गायब हैं। अच्छा। अब मैं ये नहीं कह सकती कहाँ है कहाँ नहीं है, क्योंकि मैं थी नहीं घर पे। मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की, बेटी आई हुई थी। और तो आप ये कह रहे हो घर में आप थे नहीं, आपकी बेटी थी और बेटी के सामने सब कुछ उठा के ले गए, आप कह रहे हो? बेटी भी डॉक्टर के पास गई थी, उसका बेटा घर पे था। जैसे ही वो लोग आए, पहले नीचे गार्ड से बदतमीजी की उन्होंने, मतलब तेज बोले वो जी कि हमें उधर जाना है। बोले जी ने अब यहाँ पे एंट्री करो। बोले तू कौन होता है? वो बोले भी नहीं, फ़ोन भी नहीं निकालने दिया। तब तक तो वो ऊपर आ गई, बेटा था बेटी का जी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसको धक्का मार के अंदर चले गए। वो अंदर चले गए, कुछ नहीं पूछा, सीधे बोले बेड खोल लो। जाके उन्होंने बेड खोल ली। ये उन्होंने किया। तब उसने अपनी मम्मी के पास फ़ोन किया, मम्मी ऐसे ऐसे आए हुए हैं। ये आई तो इसने पूछा कि भाई क्या बात है। बेटी भी घबराएगी मेरी, क्योंकि वो बीमार थी कुछ, और उनको देख के ज़्यादा वो बदतमीजी ऐसे कर रहा था। उसकी वर्डिंग इतनी गंदी बेटी के खिलाफ, उसकी नज़र इतनी गंदी। अच्छा, क्या पुलिस वाला गलत बोल रहा था? नहीं जी, पुलिस वाला नहीं बोला, जिसको साथ लेके आए हुए थे वो बोला। अच्छा, उस पुलिस वाले के सामने ही? बिल्कुल बोला सामने ही, लेकिन उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। अगर पुलिस वाले ने बदतमीजी नहीं की तो ऑब्जेक्शन भी नहीं किया उन्होंने टेबल पे वो रखी हुई है, गन भी निकाल के अपनी रखी है। बोला या तो उसको पेश कर दो, नहीं तो देख लियो आप, मैं हूँ बीजेपी का बंदा। अच्छा, तो मतलब गन किसकी, पुलिस वाले की थी? नहीं जी, वो उसने अपने पास से निकाल ली है जी। उसने, विकास गुप्ता ने। अच्छा, विकास गुप्ता था जो उसके साथ आया विकास गुप्ता नाम था। आप मौके पे नहीं थे, आप इतने दावे के साथ कैसे? मैंने बात की जी। अच्छा। मैंने आते पहले गार्डों से इंक्वायरी की, फिर मैंने पुलिस वाले से बात की जी। मैंने उनसे पूछा, सर ये जो आपके साथ आए थे, आप आओ, आपका राइट है, अगर कुछ बेटे के खिलाफ है तो आप आओ। हाँ। लेकिन ये जो साथ आए थे ये कौन थे? बोले ये अधिकारी थे। एक सरकारी ड्राइवर था, एक अधिकारी था। अच्छा। मैं बोली सर आप ये झूठ मत बोलो, वो विकास गुप्ता था, बेटी भी पहचानते उसको, और उसका लड़का था जी। और माँ जी ऐसे मेरी 2 जोड़ी बालियाँ और 2 अंगूठी सोने की गायब हैं। बोले आप नेम उठाओगे? मैं बोली आप नेम उठाओगे तो आप तो कह रहे हो अधिकारी है, तो आप उठाओ ना। मतलब वो किसी को साथ ले आते हैं तो कोई नेम धर्म नहीं है। अगर आप कोई उनके ऊपर, आपकी घर से कोई चीज़ गायब है, उसके बारे में बात करते तो आपसे नेम धर्म मेरे से नेम धर्म मांग रहे वो लोग। तो फिर क्या जवाब दिया उस कर्मचारी ने जो पुलिस में था? वो बोला जी ऐसा है कि ये तो आपस का वो हो जाएगा, हम तो वहाँ इंक्वायरी, वो तो मेरे को घर पता नहीं था, वो बताने आया था, फिर उसने ऐसे बोला। अच्छा। मैं बोली जी पुलिस तो कहीं से कहीं भी पहुँच जाती है, कंप्लेनेंट घर बताएगा क्या? और फिर वो आ भी गया, चलो आप वाली बड़ी करूँगी, आप ही ने अधिकारी बताया उसको, और उसी ने मेरे बेड पुलिस वाले ने ही अधिकारी बताया? पुलिस वाले ने अधिकारी, विकास गुप्ता को अधिकारी बताया, और विकास गुप्ता ने ही घर के बेड खोल ले। विकास गुप्ता कितनी बड़ी तोप है जो मतलब अधिकारी बन के आपके घर में घुस गया? मैडम वो तो अपने आप को बहुत बड़ा अधिकारी समझ रहा है, तो कहता है मैं तो बीजेपी का हूँ, खट्टर तो मेरे घर में चाय पीता आके, ये बोलता है वो। अच्छा, जिसके घर में कट्टर चाय पिए वो किसी के साथ कुछ भी कर दे? किसी के साथ बदतमीजी कर दे, बेटी के साथ की उसने, वर्डिंग में बदतमीजी की है। वही बात है मैडम, रेप हो जाए एक वर्डिंग का, बात तो वही है। उसने बेटी के साथ बदतमीजी की बहुत ज़्यादा।
मतलब आपके कहने का मतलब है या तो मार दिया या हाथ उठा दिया, बात जी एक ही बात एक ही है, आप भी जानते हो इस चीज़ को। तो जब उसने इतनी बदतमीजी की, उसकी नज़र इतनी गंदी बेटी की तरफ क्यों? उसी टाइम पुलिस वाले का क्या अधिकार बनता था भाई आप बेड नहीं खोलोगे। और दूसरी बात, पुलिस वाले ने नोटिस क्यों नहीं दिया हमें? अगर वो आए हैं तो नोटिस देना था बेटे के लिए कि भाई ऐसे ऐसे बात है और आप आओ। तो फिर अभी एसपी साहब से मिले आप, एसपी साहब ने क्या कहा? अभी उन्होंने ये कहा जी आपकी वो हो गई है, तहकीकात करेंगे फिर आगे कार्रवाई होगी, अब देखो क्या होता है। संतुष्ट हैं एसपी साहब से? देखो जी वो तो कार्रवाई के ऊपर संतुष्ट होंगी, पहले नहीं होंगी। कार्रवाई वो क्या करते हैं, निष्पक्ष करते हैं या पुलिस वाले की करता है, मैं तभी बता सकूँगी इस चीज़ को। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग ये जी निष्पक्ष जांच हो। जो उन्होंने मेरे बेटे के खिलाफ कर रखा है वो उन्होंने गलत कर रखा है, और उसके अगर मैं उसके अगेंस्ट करती तो मैडम 3 महीने हो गए उसने केस किए तो मैं पहले ही कर देती। और वो तो प्रूफ है, जो गार्ड ये बता देंगे ये आदमी थे, ये अंदर एंट्री आई है, कई लोग बता देंगे कि ये लोग आए हैं, कि ये विकास गुप्ता ये आदमी था, वो सामने आ जाए। तो मतलब अब आप चाहते हैं कि विकास गुप्ता और उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए? जी। और दूसरी बात कहता है 10 लाख रुपए लेके ना, और मैं तो 5 लाख रुपए लिए मैंने तो एसपी को भी खिला रखे हैं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो तो ऐसे गुरूर में बात कर रहा है, बता रहे मैं तो आमना सामना नहीं। अच्छा 10 लाख रुपए मांग रहा है, कौन मांग रहा है 10 लाख? विकास गुप्ता। अच्छा घर पे बैठ के क्या 10 लाख रुपए दे दो उसकी जान बख्श देंगे। किसकी जान बख्शने? बेटे की, दीपक की। अच्छा। हाँ तो मामला कुछ और भी चल रहा है आप लोगों का? हाँ जी, मामला वही है ना मैम, उसका भाई पकड़ा गया, वो थाने में, वो सामान भी उसका बरामद हो रखा था, उसकी वो उसमें लॉकअप में भी चला गया। उसके बाद उसने देखा कि भाई किसका भाई पकड़ा गया? विकास गुप्ता का भाई। तो ऐसा क्या कारोबार करता है विकास गुप्ता का भाई जो का काम करता, सारे जानवरों के अंग बेच रहा था। अच्छा मतलब विकास गुप्ता का भाई जी। और क्या नाम है, क्या है उसका विकास गुप्ता के भाई का? उसका नाम पता नहीं है सर मेरे अच्छा। को मैडम। तो उसने है ना ये सोचा कि भाई और बोल पहले तो बोला मेरे को तो है ना मेरी बोल चाल भी नहीं है भाई के साथ, लेकिन अब 11 दिन के बाद उसने ब्लेम लगा के, जिस टाइम मेरे बेटे ने सामान खरीदा मैम उस टाइम वो 35,000 रुपये उसको दिए, और पुलिस रेड मार करने वाली, पुलिस ही उसको उठा के लेके आने वाली। जब वो पकड़ा गया, जब उसने बोला तो वो बोला भाई ठीक है तू सामान रख यहाँ पे, पुलिस ही उठा के ले आई थी। बोला सर मेरे पैसे, विकास गुप्ता के भाई की बात कर रहे हैं? जी उसके भाई की बात है। 35,000 रुपये मेरे बेटे से जो ले रखे थे वो पैसे वो विकास गुप्ता ने 420 खेल ली, कैमरे के सामने ले जाके, पैसे भी सामने नहीं है। वो बोला, पुलिस वाले ने बोला भाई इसके पैसे दे दो जाओ, उसने कैमरे के सामने ले जाके बेटे के ही पैसे और बेटे को ही वापस फंसा दिया कि ये मैं हमसे पैसे लेके गया है, और बेटे ने पकड़े भी नहीं, कोई दूसरा ही था। तो पुलिस वालों ने नहीं कहा कि अगर मतलब उसने तेरे से सामान खरीदा था और माल मतलब किसी तरह के तू कब्जे में आ गया, उसके पैसे वापस दे रहा, तो पुलिस थाने में एंट्री नहीं हुई? उसकी एंट्री हुई है ना, पैसों की एंट्री हुई है? हाँ जी पैसों की एंट्री हुई। उसी ने बोला जो पकड़े गया था अपने भाई को विकास गुप्ता के इनके पैसे दे दे, वो देने आया है, देने की बजाय मेरे बेटे को वापस फंसा दिया कि भैया हमारे से पैसे लेके। तो देखिए ये कमलेश हमारे साथ, जिनका कहना है कि उनके बेटा किसी से सामान खरीदते हैं और वो सफ़ीदों का रहने वाला है। विकास गुप्ता जो पूर्व में बीजेपी से पार्षद रह चुका है, उसका भाई है, जो कि जानवरों के अंग, नाखून और ना जाने क्या क्या सामान बेचने का कारोबार करता है, और इनके बेटे दीपक ने उनसे कुछ सामान खरीदा था, और जिसकी पुलिस में कंप्लेंट भी दी गई थी उस सारे मामले की। उस पुलिस द्वारा छापा मारा जाता है और मौके से विकास गुप्ता के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया और सामान भी मिल जाता है, और पुलिस के द्वारा ही इनके बेटे दीपक को उसके दिए हुए 35,000 या कुछ जो भी पैसे थे वो वापस दिलवाए जाते हैं। और उस समय विकास गुप्ता मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन जब बाद में उसको पता लगा कि उसके भाई के खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो अपने भाई को निर्दोष साबित करने के लिए, बचाने के लिए उल्टा दीपक पर कार्रवाई करवाता है। और वो मामला तो चल ही रहा है, लेकिन एक नया मामला जो उन्होंने शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि इन्हें पूरा यकीन है कि जो शख्स पुलिस वाले के साथ इनके घर पर आता है वो विकास गुप्ता ही है,
और वही जो मामला उनके भाई वाला था विकास गुप्ता के, उसी मामले में ये लोग आते हैं। कमलेश घर पर नहीं मौजूद थी, उनका बेटी थी और उनका नवासी था, लेकिन बेटी भी मौके पर मौजूद नहीं थी, कहीं घर से बाहर गई हुई थी। उसके दौरान एक पुलिस वाला अपने साथ 2 अन्य व्यक्तियों को लेकर के पहुंचता है और घर की तलाशी लेता है, घर के बिना मेंबरों की जानकारी के। और जिसके बारे में अभी कमलेश ने जैसा कि अभी बताया कि उनके घर से 2 अंगूठियां और 2 जोड़ी बालियों की गायब हैं। अब ये इसकी तस्दीक तो यही कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया की दहाड़ सिर्फ खबर चलाता है, उसकी कोई तस्दीक नहीं करता है कि किसका कोई सामान गुम हुआ है या नहीं हुआ है। तो आइए, अभी बेटी भी हमारे साथ है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि मौके पर वो मौजूद थी तो क्या उनकी एक्टिविटीज़ थी, जो पुलिस वाला आया था, जो उसके साथ जो भी व्यक्ति आए थे, उनकी क्या एक्टिविटीज़ थी, बेटी से ही जानना चाहेंगे हम। जब पुलिस वाले आपके घर पर आए थे तो क्या एक्टिविटीज़ थी उनकी? मैम, पुलिस वाले जब घर पे आए उस टाइम पे मैं घर पर नहीं थी जी। मैं डॉक्टर के पास दवाई लेने जा रही थी, मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। तो मैं जा ही रही थी कि अचानक से थोड़ी दूर पे गई थी, बेटे का फ़ोन आता है, मम्मी कुछ बंदे आए हैं घर पे। वो बहुत घबराया हुआ था। मैंने कहा कौन आया बेटा? कहता मम्मी प्लीज़ जल्दी घर आ जाओ। मैं कहता कोई पुलिस वाला, 2-3 बंदे और हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं फटाफट घर गई। घर जाके मैंने देखा उन्होंने बेटे को अपने पास बिठा रखा था, पुलिस वाले ने। सामने मेज पे हमारे रिवॉल्वर रखी हुई थी और वो पुलिस वाला बेटे का फ़ोन अपने हाथ में ले रखा था। मुझे नहीं पता मेरे आने से पहले मेरे बेटे से उसने क्या जानकारी ली, क्या नहीं ली, मैं नहीं जानती। आते ही बेटा इतना घबराया हुआ था। मैंने उनसे पूछा हाँ जी आप कौन हो और किस लिए हमारे घर पे आए हो? तो उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। मैंने उनसे 3-4 बार पूछा सर किस लिए आए आप बताइए तो सर एक बार हमको मामला तो बताइए, आप अचानक से हमारे घर में घुसे हैं जी। मैंने बेटे से पूछा बेटा दरवाज़ा कैसे? कहता मम्मी बैल बजाई, मैंने सोचा कोई होगा, मैंने दरवाज़ा खुला, उन्होंने धक्का मारा सीधा और अंदर घुस गए। अंदर घुसते ये लोग तलाशी लेने लग गए घर की। मैंने पूछा भाई किस सिलसिले में तलाशी ले रहे हो? तो इन्होंने हमें कुछ नहीं, उसको बाहर बिठा दिया, कहते बाहर बैठ। अच्छा, घर से ही बाहर निकाल दिया? हाँ, वो कमरे से ही बाहर खड़ा कर दिया और वो अंदर कमरे में घुस गए तीनों बंदे। मैंने पूछा किसने ली तलाशी? मैंने बेटे के सामने पूछा बेटा किसने ली तलाशी? तो वो जो 2 व्यक्ति थे उसने कहा मम्मी इन्होंने ली। मैंने कहा अच्छा बेटा। मैं उनसे पूछने लगी सर आप किस सिलसिले में तलाशी ले रहे हो, हमें कोई जानकारी दीजिए। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया मेरे को। लिखने वाले पता नहीं क्या लिख रहे थे और क्या नहीं लिख रहे थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे बात, आप कौन हो? मैंने कहा जी मैं उनकी बेटी हूँ। आप वो तो है नहीं, घर वाले तो मेरे घर पे नहीं है, मैं उन्हीं के घर पे हूँ। कहते हैं कि ठीक है ऐसे ऐसे आपके भाई के खिलाफ FIR है सफीदो थाने में। अच्छा। मैं बोली सर क्या मामला है, आप मेरे को मामला दिखाइए FIR। उन्होंने FIR नहीं दिखाई। मैंने पुलिस वाले से कहा सर आप ऐसे तलाशी ले रहे हो घर की, इन बंदों, ये बंदे कौन है आपके साथ? क्योंकि वो सिविल ड्रेस में थे। अच्छा। मेरे सामने आए तो मैं उनको पहचान सकती हूँ। ओके। तो मैंने पूछा ये कौन है सर? कहता ये पुलिस अधिकारी हैं। अच्छा। मैंने कहा जी, और जो एक सामने बैठा था एक लड़का था, होगी 18-19 साल उसकी उम्र। मैंने कहा सर ये? कहता ये हमारा ड्राइवर है सरकारी। जी ठीक है, मैं क्या बोलती हूँ भाई, होंगे सरकारी। 18 साल का जो 18-19 साल का बच्चा ड्राइवर है सरकारी? और जी सरकारी। उसने कहा ये ड्राइवर है। अब मैं चुप हो गई उनकी बात सुन के। ठीक है। उसके बाद विकास गुप्ता कहता है, मेरे को तो बाद में पता चला है विकास गुप्ता है, स्टार्टिंग में तो मैं नहीं जान पाई विकास गुप्ता। बाद में कैसे पता चला? बाद में फोटो देखा मैंने उसका, जब बातचीत हुई घर वालों से, मम्मी आई कि इसके बारे में कोई क्या दिक्कत है क्या नहीं, उन्होंने बताया यही है। मैंने कहा आप फोटो दिखाओ तो मैं पहचान जाती हूँ। उन्होंने कहा ये था। मैंने हाँ यही था। तो उसने तो अधिकारी बताया था खुद को। अच्छा, मतलब खुद को अधिकारी बताने वाला विकास गुप्ता, क्या उसको पहले से जानते थे आप? नहीं जी, मैं नहीं जानती थी उसको पहले से। अगर जानती तो मैं बोल देती है विकास गुप्ता है। इसी सिलसिले मैंने पुलिस वाले से पूछा था कि जी ये कौन है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा था। उसने बेटे को बोला कि जा पानी लेके अंदर से। बेटा पानी लेने गया अंदर, मेरे को साइड में बुला के कहता है ऐसा है सारे परिवार को ख़त्म करवा देगा विकास गुप्ता, इतना खतरनाक बंदा है। ये बात किसने बोली? विकास गुप्ता ने बोली। अच्छा, विकास गुप्ता खुद बोल रहा है एक अधिकारी बन के? एक अधिकारी बन के कहता आप विकास गुप्ता को नहीं जानते। अच्छा। सफेदों में जाना बच्चा बच्चा जानता है विकास गुप्ता को। अच्छा।
मैंने कहा जी हाँ मैं तो नहीं जानती, मैं बहुत घबराई, मैं क्या बोलती। कहता बहुत ही खतरनाक बंदा है विकास गुप्ता। मैंने कहा जी फिर हम क्या करें आप बताओ। कहता ऐसा करो 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट कर लो। अच्छा। मैंने कहा जी मैं कैसे कर लूँ, मैं तो खुद उनके घर पे, मेरा क्या रोल है, अभी मेरे को सारी बात पता लगने दो, मैं घर वाले आएंगे तो आप आ जाना। तो कहता है कि उनको बोलना कि 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट कर ले, तेरे भाई की जान बख्श देंगे। मतलब सीधे सीधे आपसे 10 लाख की फिरौती मांगी गई। कहता है कि 10 लाख का अरेंजमेंट कर लो, तेरे भाई की जान बख्श देंगे। मैंने कहा जी 10 लाख रुपए हम कहाँ से लाए, और आप मेरे से तो देखो मैं कुछ नहीं बोल पाई उस टाइम पे। उसने सीधे सीधे रिवॉल्वर रखी हुई थी मेज पे। इतना कहने के बाद उसने मेरे से इतनी गंदी वर्डिंग में बात की, मैं कैमरे के सामने आपको क्या बताऊं मैडम, मैं बयान नहीं कर सकती जो उस बंदे की वर्डिंग थी। और पुलिस वाले सर सामने बैठे देख रहे हैं, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हो। क्या उनको बोलना नहीं चाहिए था कि आप गलत कर रहे हो? आप उस पुलिस वाले के बारे में भी कंफर्म किया कि वो पुलिस वाला था भी या नकली था? देखो मैडम अभी हमने यहाँ पे उनका नंबर दिया एसपीओ साहब को, और वो खुद ही लिख के गया था। वो अभी वो तो वर्दी में था, तो अब जांच पे पता चलेगा क्या वो अधिकारी था या नहीं था। अब कानून कहता है कि 420, तो फिर आप खुद ही क्यों 420 कर रहे हो? अब विकास गुप्ता इतनी ईमानदार पार्टी को, बीजेपी सरकार को, जिसके नरेंद्र मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म करो, उनके प्रति वो पार्टी को बदनाम करके कहता है मैं बीजेपी का लीडर हूँ, मैं ये कर दूंगा। अब उसने कहा कि हमने पूछा जी क्या है विकास गुप्ता कौन है, मैंने उनसे ही पूछा, मैंने विकास गुप्ता से ही सवाल किया। अच्छा। जी विकास गुप्ता क्या है? कहता बीजेपी का पूर्व पार्षद है, आप नहीं जानते उसको, इतनी चलती है उसकी बीजेपी में। अच्छा, मतलब पूरब में पार्षद था, चलती अभी पूरी है। अभी है उसकी। कहता है कि उसने तो ना खट्टर साहब आते हैं तो उसके घर पे चाय पीते हैं, और वो तो सारे उच्च अधिकारियों से सबसे बात करता है, सब उसकी कही मानते हैं। मैंने कहा जी ठीक किया आपने, तो जब आपकी, मैं सोच रही थी जब कहीं मानते हैं तो उसका आप नाजायज फ़ायदा उठा रहे हो। मैंने कहा सर हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, अभी आप यहाँ से जाइए, और जब मेरी मम्मी आ जाए तो आप उनसे बात कीजिएगा। भाई वो है नहीं घर पे। उन्होंने मेरे से कहा कि ये कागज़ निकाला पुलिस वाले ने, कहता है इस पर अपना नाम लिख दीजिए। मैंने कहा जी मैं नाम क्यों लिख दूँ? तो विकास गुप्ता कहता है या तो चुपचाप नाम लिख दे, सरकारी कार्रवाई में बाधा मत डाल, वरना तेरे को भी उठा के ले जाएंगे। अच्छा, मतलब उठा के ले जाने की? ले जाएंगे, मेरे को उठा के ले जाने की धमकी दी उसने। अच्छा। जी मैं कोई जुर्म किया था आपने? जी मैंने क्या जुर्म किया था? मैंने तो उनके सामने कुछ कहा भी नहीं, मैं बोली भी नहीं। अब ये बात तो वही बताएंगे मैंने क्या जुर्म किया था। अब मैं इतनी घबरा गई मैडम, इतनी घबरा गई कि मैंने तो तुरंत, मम्मी आई अगले दिन, मैं रोती हुई मिली मम्मी को। मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, मैं घबराई हुई थी कि क्या बोलूँ, किसको बोलूँ, क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मम्मी के आने के बाद मैंने मम्मी को सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कौन था? मैंने कहा आप सामने लाओ मैं पहचान जाऊँगी। तो उन्होंने कैसे कैसे करके उसका फ़ोटो निकलवाया। जी। कहते हैं मेरे भाई के खिलाफ जब उसने करवाई थी, कहते हैं इनमें से था कोई। अरे मैंने तो उसको तुरंत पहचान लिया, यही बंदा था। कहते ये बंदा कैसे है? मैंने कहा तो कह रहे थे कि पुलिस अफसर है ये ना। मैंने उनसे आई कार्ड भी मांगा, क्या अपना आई कार्ड दिखाओ, उन्होंने कुछ नहीं दिखाया मेरे को। मैंने कहा अपने घर में तलाशी ली, सर्च वारंट दिखाओ, वो भी नहीं दिखाया। मतलब मैंने पुलिस अधिकारी से इतनी मिन्नत की, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। तो देखिए, जैसा कि अभी आपने देखा कि पुलिस अधिकारी के साथ नकली पुलिस अधिकारी बन बाप बेटा दोनों आते हैं और अपने आप को पुलिस अधिकारी बताते हैं, जैसा कि इस महिला ने बताया। और इनका, महिला का दावा है, जब इन्होंने तस्वीर देखी तो इनका दावा है कि जो पूर्व में सफ़ेदों से बीजेपी के पार्षद रह चुके हैं, विकास गुप्ता ही थे, जो इनके घर में नकली अधिकारी बन के आया और इनको धमकाया, इनके घर की तलाशी ली और इनके साथ जो है बदतमीजी भी की। और महिला का ये कहना है कि जो लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किए थे वो बयां भी नहीं कर पा रही हैं। और दूसरा, और जब इनसे कोरे कागज़ पर साइन करवाए जा रहे थे, जब इन्होंने साइन करने से मना कर दिया तो पुलिस अधिकारी के बोलने से पहले ही विकास गुप्ता कहता है कि साइन कर दो वरना आपको भी उठा करके ले जाएंगे। तो देखिए कैसे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के अंदर ही एक आमजन पुलिस अधिकारी बन के आता है। आए दिन ये तो सुना था कि किसी ने नकली अधिकारी, नकली पुलिस वाला बन के किसी को ठग लिया, किसी को साथ धोखाबाजी कर ली, लेकिन यहाँ पर असली पुलिस वाले के साथ
आम जन आ जाता है और अधिकारी बन के दूसरों को डराता धमकाता, उनके घर की तलाशी लेता है और महिलाओं के साथ बदतमीजी करता है। तो ऐसे लोगों के साथ, ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। क्योंकि आज इनके घर में जाकर इन्हीं के घर में बहन बेटियों से बदतमीजी हुई है, तो ऐसा न हो कि कल को कोई आपके घर में भी नकली पुलिस वाला बन करके आए और आपके साथ बदतमीजी करे। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि शहर की अन्य गतिविधियों से आपको रूबरू करवाया जा सके। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, पानीपत।